क्लास। बेटा आज हम क्लास 4 का जो है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जो आपके पास सवाल दिए गए हैं उसमें से यूज करिए साइन ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू। अब मैं आपको ये ग्रेटर देन और लेस देन का टॉपिक है वो मैंने आपको क्लास 3 में पहले समझाया हुआ है, ठीक है। अब ये साइन अक्सर होकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ग्रेटर देन कौन सी होती है, लेस देन कौन सी होती है। अब जिसका जहां पर मुंह हो, जिसका जहां पर मुंह हो, फेस हो, वो हमारा क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। अब ये है ग्रेटर देन यानी बड़ा है, ये है लेस देन यानी छोटा है। अगर यहाँ पर अमाउंट दिया गया हो इस साइड पे बड़ा अमाउंट, तो हम इसको फेस करेंगे, यानी कहें 3 ये 4, सिंपल है, ठीक है, फ्रैक्शन है, सिंपल है। अब इसमें बड़ा कौन सा है, 3 है या 4 है? 4 बड़ा है, जिसका हम इधर कर देंगे। 3 छोटे हैं 4 से। अब इसको इसे पढ़ेंगे 3 लेस देन 4, यानी 3 बड़े, 3 छोटे हैं 4 से। अब मैं ये चीज इधर लिख लो 4 और 3, यहाँ पर बड़ा कौन सा है, 4, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, 4 बड़े हैं 3 से, ठीक है। यानी मगरमच्छ जो मैंने बताया था ना, जिसको मगरमच्छ खाएगा, बड़े को मगरमच्छ खाता है, इधर बड़ा होगा तो मगरमच्छ इसको खाएगा, इधर बड़ा होगा तो मगरमच्छ इसको खाएगा। ये मैंने क्लास 3 में आपको मगरमच्छ वाला मिसाल बताया था, ठीक है ना बेटा। ये चीजें इस तरह से होंगी। आगे चलते हैं, अभी हमारे पास आ गई है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में आ गई है, तो फ्रैक्शन का थोड़ा असूल होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अब मैंने आपको बताया हुआ है, ऊपर वाला आता है न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब इसमें हमें पता है कि जब ये फ्रैक्शन में है तो बड़ा कौन सा है, कैसे पता चलेगा। अब अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, अगर डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला दोनों में सेम है, फिर तो बहुत आसान काम होगा। फिर ऊपर वाला देखेंगे कौन सा बड़ा है, 3 बड़े हैं या 2 बड़े हैं, 3 बड़े, जिसका हम 3 की तरफ करेंगे, यानी बड़े को मगरमच्छ खा जाएगा, बड़े को मगरमच्छ खा जाएगा, यानी 2/8 इज लेस देन 3/8, ठीक है। 2/8 इज लेस देन 3/8, यानी 2/8 जो है छोटे हैं इससे, 3/8 से। ये छोटे हैं, ये बड़े हैं। जो बड़ा अमाउंट होगा उस जाने पर हम क्या करेंगे, इसका मुंह रखेंगे मगरमच्छ का। ये मगरमच्छ होता है ना, ये जैसे मगरमच्छ होता है, ठीक है, ये मगरमच्छ होता है आपका, ये खा जाएगा इसको मगरमच्छ, ठीक है। ये मगरमच्छ इसको खा जाएगा, ये दांतों में इसको खा जाएगा, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2 है 5/6, यहाँ पर है 4/9। अब नीचे वाले देखें अलग अलग हैं। अब जब नीचे वाले अलग अलग हो जाएं तो हम क्या करेंगे, इनकी एलसीएम निकालते हैं। नीचे वालों क्या करेंगे, एलसीएम मैंने आपको बताया हुआ है कैसे निकालने हैं। ये 6 ये 9, दोनों डिनोमिनेटर्स की एलसीएम निकालेंगे, 6 और 9। अब इसमें मैंने बताया आपको छोटे से छोटा टेबल पढ़ना होता है, 2 का टेबल लगाएंगे, 2 3 6, 9 पे 2 का टेबल नहीं लगता, सेम 9 लिख लिया। अब लाइन लगाएंगे, अब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, 2 का टेबल नहीं लगेगा, किसका टेबल लगेगा, 3 का लगेगा, किसका लगेगा, 3 का, 3 का पढ़ेंगे, 3 अंदर 3 3 9। अब यहाँ पर 3 आ गया, फिर किसका टेबल लगेगा, 3 का लगेगा, ये 3 अंदर 3, ठीक है। अब मैंने आपको इससे समझाया हुआ है, मैं शॉर्टकट में जल्दी जल्दी करूंगा, यानी 2 3 6, 2 3 6, अब 6 3 18, आपके पास क्या गया, एलसीएम आ गया, क्या गया, एलसीएम आपके पास क्या मिला बेटा, 18 आ गया। अब 18 आ गया, अब यहाँ पर ये देखें, अब ये क्या करेंगे, 5/6 सेम लिखेंगे, 5/6। अब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करें, इस अदद से मल्टीप्लाई करें जिसका आपका अमाउंट आ जाए 18। अब 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, यानी 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18 हमें मिल रहा है। अब हमारा मैथ में एक असूल होता है, अगर आप ऐसा अमाउंट मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें जो दोनों में से आपका सिंपलीफाई हो जाए तो आप लगा सकते हैं। यानी अब ये 3 में इधर लगाए, मेरी मर्जी नहीं ना इधर 3 लगा लूं, तो वही 3 में इसको ऊपर भी लगाऊंगा। अब 3 में 3 कैंसिल हो जाएंगे, यानी वही हमारा अमाउंट हो जाएगा, तो ये हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये 18 लगाया, 18 क्या निकला हमारे पास, एलसीएम निकला। अब एलसीएम का जो अमाउंट है उसको बैलेंस करने के लिए ये जो हमारे पास 5/6 है वो 5/6 लगाया, फिर मैंने 6 का टेबल पढ़ा जहां तक 18 आ जाए, 3 टाइम आ जाएगा, 3 6 18, तो हमारे पास ये आ गया। वही अमाउंट जो आप लगा रहे हैं वही मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। अब आ सकते हैं आगे, ये बॉक्स लगाएंगे, सिंपल क्या निशानी आएगी। अब 4/9 है, अब 4/9 तो सिंपल लिखूंगा 4/9,
9। अब 9 को मैं किस अमाउंट से या किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, ये वाला अमाउंट आ जाए 18। अब 9 मतलब 9, 9 टू द 18, 9 टू द 18, 2 टाइम लगेगा। कितने मरतबा? 2 मरतबा लगेगा। अब ये जो मैंने लिखे हैं 2, ये मैं ऊपर भी लिखूंगा, क्योंकि जब इसको मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास वही 1 आ जाएगा, वही सेम चीज आ जाएगी, यानी मैं इसको लिखूंगा ना लिखूं फर्क ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखें, अब ये 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 5 3 5 15, 3 5 15। अब 6 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। ठीक है, ये 18 हो जाएगा, ये बॉक्स सेम हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब 4 टू द 8, 4 टू द 8, 9 टू द 18। अब ये देखें, ये दोनों नीचे वाले सेम हो गए, लाइक हो गए, जो पहले पढ़ा क्या था लाइक और अनलाइक वाला। अब ये दोनों लाइक हो गए, अब जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे तो क्या करेंगे हम, ऊपर वाला देखिए कौन सा बड़ा है, 15 बढ़ेंगे या 8 बढ़ेंगे? 15 बढ़ेंगे। 15 बढ़ेंगे तो मैं क्या करूंगा, मांगे में क्या मुंह किधर करूंगा, 15 की जाने, ये मांगे में जिसको खा जाएगा, ये मांगे में जिसको खा जाएगा, यानी 15/18 इज ग्रेटर देन 8/18। ठीक है, अब यानी ये हमारे पास इससे जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा 5.6 इज ग्रेटर देन 4/9। ये हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी, ये हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि बड़ा ये वाला होगा। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, वो भी इसी जानिब करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। अगर आप लोग एक क्वेश्चन सही तरीके से समझेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको आसानी के साथ समझ सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब इसको मैं समझाऊंगा। अब इसको मैं क्या करूंगा, ये दोनों क्या है, अलग अलग है, यानी अनलाइक है, अलग अलग है यानी अनलाइक है। अनलाइक है, क्या करूंगा, इन दोनों क्या करूंगा, मैं एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम निकालें अभी। अब ये 12 है, ये 4 है, इसका एलसीएम डायरेक्ट आपका 12 आ जाएगा। अब 12 ये हो गया 4। अब टेबल पढ़ूंगा किसका, छोटे से छोटा 2 का, 2 से 12, 2 टू द 4। ठीक है बेटा, अब किसका टेबल पढ़ूंगा, 2 का, 2 3 द 6, 2 1 द 2। अब ये हमारे पास 3 बच गया, 3 का टेबल लगेगा, 3 1 द 3। अब 2 1 द 2, 2 टू द 4, 4 3 द 12, 4 3 द 12। हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, 12 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब मैं ये वाला अमाउंट सेम रखूंगा, 7/12। अब 12 को मैं किस अमाउंट से मल्टीप्लाई करूं, 12 ये जाए तो 1 के साथ करूंगा, 12 अंदर 12। अब 7 को मल्टीप्लाई वही 1 के साथ करूंगा। ठीक है, अब ये बॉक्स सेम रखूंगा। ठीक है, बड़ा कौन सा है आगे चल के मालूम होगा, इन दोनों में बड़ा कौन सा है। अब 1/4 सेम लिखूंगा, 1/4। अब 4 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 12 आंसर हो जाएगा, यानी 4 1 4, 4 टू द 8, 4 3 द 12, यानी 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 3 के साथ 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, वही मल्टीप्लाई मैं ऊपर भी करूंगा, जो मल्टीप्लाई नीचे करूंगा वही अमाउंट में क्या करूंगा, ऊपर भी लगाऊंगा। ठीक है, अब 7 अंदर 7, अब 12 अंदर 12 सेम आ जाएगा, ये बॉक्स लगा दूंगा मैं सेम। अब 3 अंदर 3। ठीक है, अब 4 3 12, 4 3 12। तो ये देखें, ये नीचे वाले दोनों सेम आ गए, यानी लाइक्स हो गए। ठीक है, लाइक हो गया। अब ऊपर वाले अलग अलग है, ये 7 है, ये 3। 7 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है? 7 बड़ा होता है, यानी 7 की जान क्या करूंगा, 5 में 4 रूट कर दूंगा, 7/12 बड़े जाएंगे, यानी ये 7/12 आपके क्या आ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ये 7/12 इज ग्रेटर देन 1/4। 7/4 बड़े हैं 1/4 से। अब 7/12 ग्रेटर देन 3/12। ठीक है, अब ये हमने इसको सॉल्यूशन करके हमने स्टेटमेंट से हल किया तो हमारे पास आंसर आ गया, पता चल जाएगा ये अमाउंट बड़ा है। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी इसी जानिब से होगा, इसी तरीके से होगा। अगर ये समझ में आया है तो ये भी इसी तरीके से होगा। ये देखें 7, ये 14। अब क्या करूंगा, मैं एलसीएम निकालूंगा। ये देखें एलसीएम, ये 7 और ये 14। अब टेबल को तरह बना होता है, छोटा ला छोटा। अब 2 का टेबल होगा 7 सेम, 2 7 है 14, 2 7 है 14। अब 2 7 14 आ गया। अब 7 है तो 7 7 अब 7 टू द 14। 14 क्या है मेरे पास, एलसीएम आ गया। ठीक है बेटा, अब एलसीएम 14 आ गया तो अब इसको लो 2/7 सेम लिखूंगा, 2/7। अब मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई करूं इस अमाउंट से जो मेरे पास एलसीएम आया 14 वो आ जाए
7 टू द 14 2 की द मल्टीप्लाई वही उधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 के साथ, ठीक है। अब ये बॉक्स सेम आ जाएगा। अब 13 अपॉन 14, अब 14 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर जाएगा 14, तो 1 के साथ करूंगा 1 ना लिखूं या ना लिखूं ये कांस्टेंट होते हैं वैसे भी, ठीक है। वही कर दूंगा। अब 2 टू द 4 7 टू द 14, ठीक है, ये बॉक्स सेम। अब 13 ऑन द 13 14 ऑन द 14, अब ये देखें नीचे वाले लाइट हो गए यानी एक जैसे हो गए बराबर हो गए, ठीक है। अब ऊपर वाले चेंज है, अब 4 बड़े हैं या 13 बड़े हैं 13 अब क्या करूंगा 4/14 इज लेस देन 13/14। अब हमारे पास क्या आंसर जाएगा ये जो है इस ध्यान रखूंगा यानी 2/7 इज लेस देन 13/14, 2/7 छोटे हैं इससे 13/14 से। ये हमारे पास आंसर होगा ये स्टेटमेंट के हिसाब से ये इसका ये आंसर रहेगा, ये स्टेटमेंट मैंने कर दी, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे, इसी स्टेज पे करेंगे, इन्हीं तरीके से करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, रिमेंबर योर प्रेयर्स।